हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एस्पिरेंट में स्वागत करता हूं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस के बारे में बोलें तो मेरा अभी था IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम, सेकंड शिफ्ट था 16 तारीख को, 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट और 10:30 वाली रिपोर्टिंग टाइम। और मैं अगर मेरे एग्जाम के बारे में बोलूँ तो मेरा एग्जाम इतना खास नहीं गया, मैं बोलूँगा तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। मैंने 65 अटैम्प्ट्स किए हैं। मैंने इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट्स किए, एप्टीट्यूड में 19 अटैम्प्ट्स किए और रीजनिंग में 19 अटैम्प्ट्स किए। तो इंग्लिश की बात करूँ तो RC आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। मुझे RC की बात करूँ, मुझे RC टफ लगा, बहुत टफ लगा। कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था और जो भोक्का भी जो थे ना, वो भी मतलब ऐसे कि नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, उसका इजी नहीं था। मुझे RC डिफिकल्ट लगा। मैंने RC में शायद 5 क्वेश्चन ही किए, 7 क्वेश्चन थे, मैंने 5 किए उसमें से। और एक पैराजमल था, मतलब 6 वर्ड्स थे उसमें, 6 सेंटेंसेस थे उसमें। एक का पोजीशन दिया था, 4th का पोजीशन दिया था, बाकी सबका पोजीशन नहीं दिया था। मुझे पैराजमल भी बहुत डिफिकल्ट लगा, ठीक है। मैंने बना दिया लास्ट, मतलब हड़बड़ी में डर लगा अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, तो उस चक्कर में मैंने बना तो दिया। मैं आपका सीक्वेंस बताऊंगा तो मैं बनाया हूँ शायद एफ बी, उसके बाद डी तो है, हाँ, FBAD, उसके बाद EC, FBADEC, ये मेरा सीक्वेंस है पैराजमल का। मुझे पता नहीं है ठीक है गलत है, लेकिन मतलब अटेम्प्ट्स कम थे तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, बना नहीं होगा उसमें। तो इसमें गया 5। और बाकी बोलूँगा फिलर्स इजी क्वेश्चन थे, फिलर्स बहुत इजी आए थे, 5 नंबर आया था, इजी क्वेश्चन आया था फिलर्स में। लेकिन बाकी वर्ड स्वैपिंग आया था, वो भी इजी था, बन जाएगा, वो भी शायद 5 नंबर के आए थे। 10 मार्क यहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 20 मार्क थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे। और ये 10 मार्क आप इंग्लिश में आराम से स्कोर कर सकता है कोई, ठीक है। लेकिन बाकी जो 20 मार्क थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल, बहुत कठिन थे, बहुत मुश्किल था वो, ठीक है। 12 मार्क बहुत मुश्किल था। और शायद 4 की 5 मार्क आया था ग्रामर वाला, ठीक है। उसमें से 3 सेंटेंस दिए होंगे और आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, 4 किए हैं। मुझे पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, लेकिन मुझे लग रहा है सही होगा कहीं हद तक, ठीक है। बस इतना ही था। और कुछ शायद मिसलेनियस थे जो कि मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। अगर तो इंग्लिश में मैंने 27 अटेम्प्ट्स किए। मैं जब नॉर्मली मॉक्स देखता हूँ, मेरा मैक्सिमम हुआ है, एक बार गलत हुआ था, 12 क्वेश्चन गलत हुए थे। मैंने मॉक्स में 28 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 12 गलत हुए थे। तो पता नहीं इसमें कितना गलत होंगे पैराजम्बल्स, अगर बाकी तो पता नहीं, लेकिन पैराजम्बल्स अगर गलत हो गया 5, तो एटलीस्ट 1-2 गलत हो जाए तो 3 गलत हो जाए। लेकिन बाकी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 1-2 ठीक हो भी जाएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन आप भी बताएगा, आप अगर पैराजम्बल्स किए हैं तो आपका सीक्वेंस क्या है। मेरा सीक्वेंस तो मैंने बता दिया, FBADEC। तो इंग्लिश को छोड़कर अभी मैं आपटी के ऊपर जाऊँ। आपटी में आया था अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 11 क्वेश्चन आए थे इसमें से, और 11 बहुत ईजी थे। आप 11 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने मतलब जो किया। उसके बाद एक आया था DI, ठीक है, जो कि था पाई चार्ट वाला, वो भी ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप बनाए थे, 5 बना गया, 16 हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन DI था जो था टेबल वाला, छोटा टेबल का दिया था। एक थे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ऐसा कुछ, और फीमेल और मेल, ठीक है। छोटा वाला टेबल दिया था, तो मैंने सोचा हाँ छोटा टेबल दिया है, 6 क्वेश्चन है इसमें, तो बन जाएंगे इसलिए। तो मैंने उसमें 4 मिनट वेस्ट किया उसको बनाने में, टेबल ये करने में। क्वेश्चन पढ़ा भाई, समझा नहीं, मैं इसको ऐसे उसको देखते जा रहा था। मतलब उस टाइम पे ना वो जो बोलते हैं ईगो आ गया मेरा, अरे नहीं 3 मिनट है, 3 मिनट मैंने वेस्ट किया तो उसको नहीं छोड़, इसको ऐसे छोड़ दूँ, तो ईगो आ गया बीच में, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया। 4 मिनट मतलब गया होगा, कुछ बना भी नहीं पाया उसमें। उसके बाद जब मतलब और बाकी लास्ट में 2-3 मिनट बचे थे मेरे पास, मैंने उसके बाद छोड़ दिया कि नहीं ठीक है अब नहीं बनेगा, बाकी 3 मिनट और कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तब तक मेरा अटेम्प्ट थे शायद 17, और एक मैंने उसके बाद बीच में ये भी किया था, मैंने उसको क्या बोलते हैं आप, अरिथमेटिक का क्वेश्चन किया था। उसके बाद और बाकी सब क्वेश्चन देखा और 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर दिए मैंने। बीच में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे करके मैं डायरेक्ट जंप कर रहा था ना क्वेश्चन के अंदर, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं क्या आया है, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट कितना आया है आपके में, मैंने 19 अटेम्प्ट किया, ठीक है। और थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर मैं उस को छोड़ देता, मैं अगर ईगो में नहीं रहता, DI को उसको छोड़ देता, क्योंकि वो बना ही नहीं। मुझे लगता है कि मतलब मेरे से मतलब बना नहीं, मतलब मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। वो जो फीमेल ग्रेजुएट्स का रहता है तो उसका टेबल भी बना दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन देख के मैं समझ ही नहीं पाया क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ, पूरा टाइम वेस्ट गया उसमें। और उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने 19 अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन आया था, सिलॉक्स आया था हमारे यहाँ, और क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वालिटी आया था। और सिलॉक्स काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। डिफिकल्ट मतलब मैं बोलूँगा मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप देख के इजीली आंसर बना देंगे। सिलॉक्स आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे शायद, और इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। पजल आए थे, 4 पजल आए थे, ठीक है। 2 आया था डे टेबल बेस्ड, और ईयर दिया था। वो 2 पजल ईजी थे, वेरिएबल्स के साथ आए थे, लेकिन ईजी थे, ठीक है। और एक अनसर्टन नहीं, 7 मतलब आदमी थे, और मतलब लीनियर लो वाला आया था, लीनियर रो वाला आया था, और उसमें डायरेक्शन अलग अलग थे, नॉर्थ और साउथ में बैठने वाले, तो वो वाला मैंने नहीं किया। और एक पजल आया था
रैंकिंग के ऊपर, ठीक है, मतलब 9 आदमी थे, 9 जन के पास कुछ होगा क्या ऐसा, मतलब खरीदे हैं चीज़ उनका रैंक बनाने के लिए, ठीक है, कौन कब खरीदा, ठीक है, ऐसा कुछ था 9 जन का। उसको मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें 2 मिनट किया, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रहे थे मेरे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एक्चुअली उससे पहले ना मैं अगर बात करूँ, मैं पहले क्या करता था, मैं जब मेरा अटेम्प्ट ऐसा रहता है रीजनिंग में, मैं डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, जो मिसलेनियस होते हैं उसको पहले करता हूँ, सिलॉक्स न्यूक्लियर इसको करता हूँ पहले। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसको पहले मैं स्किप करके जा रहा था, तो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, उसमें मैंने सोचा हाँ डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन है, वो किससे नहीं बनेगा, इजीली तो आता है हमेशा। तो मैंने उसमें शायद 3 मिनट वेस्ट किए कि 4 मिनट उसमें वेस्ट किए हैं। उसमें क्या दिया था ना, एक बंदा है जो एक जगह से निकला, ठीक है, और एक जगह पे जाकर रुका, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, और एक बंदा है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, उसका एंड पॉइंट दिया है कि हाँ यहाँ पे आकर रुका है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंड पॉइंट भी आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ से। बहुत ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, मैं उसमें 3 मिनट 4 मिनट उसमें वेस्ट किया। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन देख के कुछ 1-2 आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी आप आंसर नहीं कर सकते जितना आप बनाए हैं। मुझे उसमें 3-4 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। और बाकी मैंने पजल्स एक वाला बनाया हूँ जो जनवरी में था, 3 जन पैदा हुए थे कि शायद कुछ 3 डेट था, जनवरी, सितंबर, दिसंबर, 8 और 7 और 18 के ऐसा कुछ था जो डेट वाला, वो वाला बनाया हूँ, ठीक है, भाई के साथ आया था। और एक पजल आधा बनाया था, और उसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन शायद बनाए होंगे उसमें, लेकिन टाइम खत्म हो गया। उसमें भी शायद एक क्वेश्चन मैंने आंसर गलत मार्क के आ गया है। वो जो आया था ना, हु हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, शायद उसका आंसर ए होगा जिसका पास 21 है, तो मैंने उसको बी लिख के आ गया हूँ, तो उसमें भी 1 मार्क कटेगा पक्का, वो तो पूरा सटन है। बाकी 19 में से 18, मतलब एक तो गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। टोटल मैंने 65 अटेम्प्ट किए हैं, और मुझे डर लग रहा है बहुत, पता नहीं बाकी सब बहुत सारे, कल तो मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे 70, 75, 80 ऐसे अटेम्प्ट करके आए हैं। मुझे उसी के लिए डर लग रहा है, क्योंकि कटअप अगर चला जाएगा 60, 65 के, मतलब इफ़ ये IFF इफ़ एंड ओनली इफ़ कटअप इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। मैं बोल के आ रहा था कि हाँ कटअप कमेगा, लेकिन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो डर लग रहा है मुझे, होगा नहीं होगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बार नहीं हुआ ना मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स, तो मैं ये यूट्यूब वीडियो ये सब यूजलेस चीज़ें सब बंद कर दूंगा, और बैंकिंग के और मतलब देखूंगा भी नहीं। मैं अभी कर रहा हूँ MTech कर रहा हूँ, तो भाई उसमें जाके कुछ करूँगा, लेकिन इस बार अगर ये वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा क्लियर, तो भाई बहुत बुरा लगेगा, मतलब लानत है मेरे पे अगर ये वाला प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कैसा गया एग्जाम, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। और खाली मैं ही ऐसा किया हूँ कि बाकी सब भी कोई अटका है, जैसे कि वो DI पे हो या फिर वो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन किसी का बना है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका अटेम्प्ट कितना रहा और आपका एग्जाम कैसा गया, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जय जगन्नाथ।